क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी पूरे समाज की पहचान को गाली देना सही है? पंडित शब्द कोई कैरेक्टर नहीं है, ये एक पहचान है, एक सम्मान है जो सदियों से चला आ रहा है। अगर यही कहानी किसी मुस्लिम किरदार की होती तो क्या नाम होता? आप जानते हैं जवाब क्या है, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर किसी पूरे समाज की पहचान को गाली देना सही है? क्या किसी सरनेम को, किसी जाति को, किसी पहचान को भ्रष्टाचार का प्रतीक बना देना आर्ट कहलाएगा? क्योंकि अभी सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक ही नाम गूंज रहा है, नेटफ्लिक्स की आने वाली सीरीज घूसखोर पंडित। सीरीज में मनोज वाजपेयी जैसे दमदार कलाकार हैं, एक्टिंग पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल उस नाम पर है, उस टाइटल पर है जिसने आते ही आग लगा दी। ट्रेलर रिलीज हुआ, कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज, कमेंट सेक्शन में तूफान, और अब लीगल नोटिस, PIL और कोर्ट की दहलीज। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिक्कत क्या है। दोस्तों, पंडित शब्द कोई कैरेक्टर नहीं है, ये कोई फिक्शनल नाम नहीं है, ये एक पहचान है, एक सम्मान है जो सदियों से चला आ रहा है। संस्कृत में पंडित का मतलब होता है ज्ञानवान, गुरु, शिक्षक और विद्वान। अब जरा सोचिए, जब आप उसके आगे घूसखोर जोड़ देते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान की बात नहीं कर रहे होते, आप अनजाने में ही पूरी पहचान को दागदार बना देते हैं। यही वजह कि ट्रेलर आते ही लोगों को चुभ गया। सोशल मीडिया पर कमेंट्स आए, एक यूजर ने लिखा, अगर कहानी किसी भ्रष्ट आदमी की है तो उसका नाम कुछ भी रख लेते, रामू, श्यामू, वर्मा, मिश्रा, लेकिन पंडित ही क्यों? दूसरा कहता है, हर बार पंडित ही क्यों टारगेट बनता है? पहले चोटी वाला पंडित, अब घूसखोर पंडित। और सवाल सच में वाजिब है, क्योंकि अगर यही कहानी किसी मुस्लिम किरदार की होती तो क्या नाम होता? घूसखोर मौलवी। अगर सिख होता तो घूसखोर सिख। आप जानते हैं जवाब क्या है। नाम वही रखा जाता है जो सुरक्षित हो, जो विवाद तो करे लेकिन जिसकी तरफ उंगली उठाना आसान हो, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हम सबने सालों से देखा है। कभी फिल्मों में पंडित जी को लालची दिखाया गया, कभी ढोंगी, कभी मजाक का पात्र, कभी चोटी और जनेऊ पे कमेंट। 90s की फिल्मों से लेकर आज की OTT सीरीज तक पंडित जी बटोरले जैसे डायलॉग नॉर्मल बना दिए गए हैं। धीरे धीरे एक इमेज बना दी गई कि पंडित मतलब चालाक, लालची और ढोंगी। अब सवाल ये नहीं है कि कॉमेडी होनी चाहिए या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक ही पहचान को बार बार उसी चश्मे से दिखाना सही है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो सोशल कमेंट्री है। लेकिन दोस्तों, सोशल कमेंट्री तभी होती है जब आप पावरफुल को सवालों में खड़ा करें। यहाँ तो आसान टारगेट चुना गया है और फिर एक और दलील दी जाती है, अरे राइटर और डायरेक्टर खुद ब्राह्मण है तो दिक्कत क्या है? तो दोस्तों, ये तर्क भी कमजोर है। अगर कोई डॉक्टर गलत इलाज करे तो क्या वो ये कह सकता है कि मैं डॉक्टर हूँ और गलत इलाज करना मेरा अधिकार है? पहचान आपकी हो सकती है, लेकिन असर पूरे समाज पर पड़ता है। और अब आते हैं असली गेम पर, मार्केटिंग। OTT प्लेटफॉर्म को एक बात अच्छे से पता है, विवाद बिकता है। नाम ऐसा रखो कि लोग भड़के, ट्रेंड चले, #नंबर 1 हो। ट्रेलर के बाद देखिए, #घूसखोर पंडित ट्रेंड करता है। लोग लड़ते हैं, डिबेट होती है और प्लेटफॉर्म को फ्री की पब्लिसिटी मिल जाती है। सेक्रेट गेम से लेकर तांडव तक हर बार यही पैटर्न रहा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आस्था नहीं, जाति और पहचान जुड़ी है। इसलिए बात कोर्ट तक पहुंची। 4 लीगल नोटिस भेजे गए, PIL दाखिल हुई। कोर्ट ने भी कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। पद्मावत याद कीजिए, नाम बदला गया, डिस्क्लेमर डाले गए। यहाँ भी वही सवाल है, अगर कहानी काल्पनिक है तो नाम बदलने में क्या हर्ज है? लेकिन फिर नेटफ्लिक्स की तरफ से बयान आया कि ये तो सिर्फ एक फिक्शन है। लेकिन दोस्तों, जब चोट लग चुकी हो तो डिस्क्लेमर मरहम नहीं बनता। अब आगे क्या होगा ये कोर्ट तय करेगा, लेकिन एक बात तो तय है, OTT प्लेटफॉर्म के लिए एक चेतावनी है। तो आखिर में सवाल आपसे है, क्या सच में क्रिएटिव फ्रीडम है या फिर एक सोची समझी हर्टफुल मार्केटिंग? क्या इस बार नाम बदलना चाहिए या समाज को हर बार की तरह एडजस्ट करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक जरूर दबाइए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिच फ्रेम के साथ जुड़ जाइए। थैंक यू, बाय बाय।